आशा खेदर जिंदाबाद, आशा खेदर जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, खट्टर जी जिंदाबाद, आशा खेदर जिंदाबाद, आशा खेदर जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जीतेगी भी जीतेगी जीतेगी भी जीतेगी जीतेगी भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय नेत्री आशा खेदड़ मानी जाती थी, लेकिन अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि अब उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि वह लोगों में भी उतनी ही ज्यादा सक्रिय है जितनी की पार्टी में। टिकट मिलने के तुरंत बाद ही आशा खेदड़ ने उकलाना गांव के दौरे करने शुरू कर दिए थे ताकि लोग उन पर विश्वास दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना सके। और इसी बीच उनका साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सक्रिय कार्यकर्ता भी दे रहे हैं। और यदि आज की बात की जाए तो आशा खेदड़ ने उकलाना हलके के शामसुख गांव के साथ साथ कई गांवों का दौरा किया, जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आई वह आशा खेदड़ ने अपने दौरे के बारे में सिटी बिग न्यूज से क्या बातचीत की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि आने वाले 21 अक्टूबर को अपना मतदान जरूर करें ताकि सरकार को बनाने में आपका सहयोग पूरा हो। तो फिलहाल अभी हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम जो है वो उकलाना हल्के के किराड़ा गाँव में मौजूद है, जहाँ पे आशा खेदड़ जी डोर टू डोर अभियान को और भी ज़्यादा तेज कर रही हैं। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन्हें जनता से मिल रहा है। जी मैम, कैसे हैं आप सौम्या जी? मैं बढ़िया, आप बताइए। आप देख सकते हैं जो प्यार और स्नेह मुझे यहाँ किराड़ा गांव में मिला, इससे पहले भी हम बालक में होके आए हैं और जिस भी गांव में जाना हुआ हर जगह ये प्यार और स्नेह बढ़ता जा रहा है। तो मैं उसके लिए मेरे गांव वासियों का धन्यवाद करती हूँ, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे आप माहौल डेली देख रहे हैं मैम, तो किस तरफ हवा लग रही है आपको उकलाना हल्के की? देखिए, उकलाना हल्के की हवा में तो बहुत लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की खुशबू आ रही है और आज तो वो खुशबू इतनी बढ़ती जा रही है कि दिन में, रात में, सुबह में, शाम में 59 के 59 गाँव में, उकलाना में आप कहीं चले जाएं, तीव्र खुशबू आपको सिर्फ भाजपा की और भगवा रंग की दिखाई देगी। मजबूत विपक्ष कहाँ तक दिखाई देता है मैम आपको? मजबूत बात कर रहे हैं आप, हमें तो विपक्ष कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या लगता है जीत होगी तो कितने मार्जिन से होगी आपकी? बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हम बहुत मोटे मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता से मिल रहे हैं और क्या क्या आगे विकास कार्य के लिए आप उनको आश्वासन भी दे रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ विधानसभा में ये सब कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं, ग्रामवासी खड़े हैं। बहुत छोटे छोटे 2 ही मुद्दे हैं हमारे, पानी के और बिजली के, और उसी पे हमें काम करना है। सड़कें सरकार हमें दे चुकी है, हमारी फसलों के जो कहीं अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं फसल ख़राब होती है तो उसके लिए बीमा भी सरकार कर चुकी है, मुआवजे हमें दे रही है। बेटियों के लिए कॉलेज, स्कूल, सुरक्षा, महिला थाने, ये सब हमें हमारी भाजपा सरकार ने मुहैया कराया है। तो हमारी कहीं थोड़ी बहुत बिजली पानी की समस्या बची है, उसी पे हम काम करने वाले हैं। किसी भी रण को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है, तो किस तरह की रणनीति लेकर आप चल रहे हैं मैम? आपने कहा किसी भी रण को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है, लोगों के दिलों को जीतने के लिए कोई रणनीति नहीं चाहिए। आप काम कीजिए, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो किस तरह के काम करने वाले हैं आप? किस तरह से आप लोगों को आश्वासन देने वाली हैं? मैंने आपसे अभी कहा कि कोई आश्वासन नहीं, बस जो उनके काम हैं, जो समाज सेवा हमें करनी है वो हमारी जनता, हमारे जो बंधु हैं, इन सब के लिए करनी है। इनका कोई काम हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो हमारे लिए पूजा की तरह हमने करना है और वही काम हम करने वाले हैं। जैसे मैं विधानसभा चुनाव होते तो आरोप प्रत्यारोप का भी जो समय है वो चलता रहता है, तो आप बीजेपी भी आरोप लगते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कार्य नहीं करवाए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, जो कहा वो किया नहीं। तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। अगर आरोप कहीं सच साबित होते तो हम लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें 10 की 10 सीटें कभी ना जीत पाते। 10 सीटें हमने जीती और अभी भी हमारा 75 पार का एक टारगेट जो रखा गया है, आप देखिएगा 75 पार का सिर्फ नारा है, हम 90 की 90 सीटों पर जीत के दिखाएंगे। उकलाना हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मैम सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से? मेरे विधानसभा की जनता बहुत समझदार है और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 21 अक्टूबर को आप किसी प्रकार चुके ना, सुबह 10 बजे से पहले अपना वोट है जो वो डाल दें, अपनी जो उनकी मनपसंद पार्टी है भाजपा पार्टी, उनके पक्ष में डालें और 24 अक्टूबर को हम सब मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे।
जैसे कि आप कह रहे हो अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आपको जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने जो आपको विश्वास दिलाया उस विश्वास को किस तरह से आप निभाएंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि एक ही मकसद है कि जो मेरे उकलाना विधानसभा के जितने भी बंधु हैं, ये मेरा परिवार है। परिवार इसलिए क्योंकि जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो एक परिवार ही दे सकता है। तो अपने परिवार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए और उनके लिए जो भी कार्य, जो भी उनको आवश्यकताएं हैं, वो करना मेरा पहला धर्म है और उस धर्म को मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। जैसे 75 पार का नारा है, 75 पार के नारे में 75 पार वाली सीट में आपकी काउंट होगी या 75 के अंदर वाले में आप आएंगे? 75 पार का मैंने आपसे कहा कि नारा है, हम 90 की 90 सीटें जीतने वाले हैं, तो उसमें ना कोई पहले है ना बाद में, 90 तो 90 हैं। अभी कार्यकर्ताओं से बात, सर आप कैसे आशा खेदड़ जी को समर्थन दे रहे हैं? हम पूरे दिल जान से समर्थन दे रहे हैं, मैं नहीं पूरा विधानसभा ही समर्थन दे रहा है। गांव-गांव में जा रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस, किस तरह की हवा निकल कर सामने आ रही है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दिन पर दिन ज़्यादा समर्थन मिलता जा रहा है। जैसे आशा खेदड़ जी भी यहाँ से खड़ा किया, खेदड़ गांव से की रहने वाली हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट होगा वो क्या रहने वाला है? मोदी जी के नाम पर, मनोहर लाल जी के काम पर हम भारी बहुमत से उकलाना की सीट मेरे हिसाब से 70,000 वोटों से जीतेंगे। 70,000 वोटों से एक तरफ है, कोई ये सामने है ही नहीं। सर कहते हैं कि जब तक मुकाबला ना हो तो तब तक मैदान में खेलने का मजा भी नहीं आता, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जनता खेल रही है ना, आप देख रहे हो इस छोटे से गांव में भी इस तरह का आप माहौल देख रहे हो। 70,000 से भी ऊपर की जीत होगी। समान रूप से मनोहर लाल जी ने 90 के 90 विधानसभा में काम किया है। सफ़ेद कपड़ों में संत है और वो ना तो कोई करनाल के हैं ना कोई उकलाना विधानसभा के हैं। पहले जो मुख्यमंत्री आते थे, कोई रोहतक में काम कराता था, कोई सरसा में कराता था, कोई हिसार में कराता था। मनोहर लाल जी पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समान रूप से दर्शन हरियाणा में भी पानी पहुँचाया है, उधर कोई काम नहीं होता था। आज समान रूप से 90 के 90 विधानसभा में काम हो रहा है। तो सर जैसे आप लोग लगे हुए हैं आशा जी के साथ, तो आप बचपन से इनको आई थिंक जानते होंगे, तो किस तरह के मतलब नेचर के वो हैं, आप तो इन पर विश्वास दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आशा जी आपके विश्वास पर कितना खरा उतरने वाली है? हम किसी के नाम पे नहीं लग रहे, हम मोदी जी के नाम पर और मनोहर लाल जी के काम पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। और आशा जी को मनोहर लाल जी ने कमल का फूल देके भेजा है और ये हल्के की आशा है और आशा पूरी करेंगे। इस गांव के एक सरपंच है, तो किस तरह समर्थन दे रहे हैं आप आशा खेदड़ जी को? मैं थोड़ा बीमार सर हूँ, हार्ट का मरीज हूँ जी। हम तो सरकार के साथ जो है जुड़े हुए हैं और सरकार जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो हमारे भारत हिंदुस्तान में जो है हिमाचल को और इनको हिंदुस्तान में मिला दिया है और झंडा लहराया है। सरकार की मदद करेंगे, सरकार के साथ रहेंगे और दोनों ऊपर नीचे की सरकार मनोहर लाल खट्टर ने हमारे अच्छे कार्य करे हैं और जो आशा रानी आ रही है उसको अच्छे बहुमत से वोटों से जिताएंगे। थैंक यू सर। सर आप बताइए सर कैसे आप समर्थन दे रहे हैं? हम तो जी जान से समर्थन देते जी। हाँ जी। क्या लगता है कि जीत होगी? जीत पक्की है जी। मुकाबला किसके हाथ रहेगा? किसी के हाथ नहीं है, मुकाबला हमारा ही है, बीजेपी का। हाँ जी सर आप बताइए आप कैसे समर्थन दे रहे हैं और कैसे नेचर के हैं जो आशा खेदड़ मैम है? ये जी सबसे बहुत अच्छे नेचर की है, सबसे मिलनसार है और सबको सम्मान देती है। सारा उकलाना हल्के में अपने साथ लेके चलने वाली लीडर है। सारा उकलाना को अपना परिवार मानकर चल रही हैं। ये सबसे अच्छी लीडर है जी। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट एक तरफा रहेगा जी, कोई है नहीं। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला किसके साथ रहेगा सर उकलाना हल्के में? उकलाना हल्के में कोई मुकाबला नहीं जी, एक तरफा सिस्टम हो रहा है। हाँ जी, हमें बहुत समय से साथ में लगे हुए हैं। जिस दिन से आशा जी ने टिकट मिली उस दिन से हम साथ हैं, लेकिन हम उकलाना हल्के में बहुत 3-4 बार घूम लिए, लेकिन एक ही तरफा माहौल हो रहा है। आप बताइए सर आप क्या कह रहे थे? बहुत बुधराम नाम है जी, एक तरफ इलेक्शन है जी, बहुत वोटों से जीतेगी जी। 5 साल से मेहनत कर रही है जी और कोई काम में भी पैसे भेजे है, कई ग्रांट भी दिए। इस हल्का कैंडिडेट जीतेगा कोई तो भी ग्रांट भेजे इस गांव में 3 करोड़। तो जैसे आपने रिस्पांस देखा जनता का, सारी जनता जो किराड़ा गांव की है वो आशा खेदड़ के साथ है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ से उकलाना हल्के की जो बागडोर है वो किस नेता के हाथ में जाती है। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी विधानसभा क्षेत्र की किसी नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।